हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टीसीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज टीसीएस के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स पेश होने वाले हैं बाजार के अंदर। कैसे नंबर्स निकल के आ सकते हैं इसी का प्रीव्यू करने वाले हैं। कितनी बजे नंबर्स निकल के आएंगे, जो अपने आप में एक सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए, टीसीएस के नंबर्स आज आने वाले हैं और नंबर से पहले डेफिनेटली टीसीएस को अगर आप देखेंगे तो ठीक है, स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक ठीक ठाक कर रहा है। करीबन 14-15 रुपीज़ के आसपास आपको तेज़ी देखने को मिल रही है और बाकी अगर आप देखेंगे तो टीसीएस ठीक ही कर रहा है। देखिए, बाजार में जब भी किसी बड़ी कंपनी के नंबर्स आने वाले होते हैं तो काफ़ी सुगबुगाहट रहती है कि किस तरह के नंबर निकल के आएंगे, किस तरह के आंकड़े जो है कंपनी पेश करेगी, क्या बॉटम लाइन में ग्रोथ आएगी, क्या कंपनी जो है अपने मुनाफे को बढ़ा पाएगी। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती है। तो इसी के लिए दोस्तों प्रीव्यू समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, दो फैक्टर आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी किसी भी कंपनी के कोई भी क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ रहे हैं। जब भी कोई क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आता है तो ये बात सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो बाजार का एक एस्टिमेट क्या है, यानी बाजार क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है, बाजार का एस्टिमेशन क्या है, बाजार क्या अनुमान करके चल रहा है। ये अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बाजार को जो भी एस्टिमेशन है, बाजार का जो भी अनुमान है, अगर इससे नीचे नंबर निकल के आते हैं तो ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर इससे ऊपर नंबर निकल के आ गए तो बाजार के लिए भी एक सबसे पहली बात तो चौंकाने वाली बात है, और दूसरा ये है कि दोस्तों बाजार इसको बहुत ही पॉजिटिव लेता है। तो पहला तो क्या है कि बाजार का एस्टिमेशन क्या है। सेकंड दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। देखिए, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या मान के चलता है कि कौन से फैक्टर्स जो है वो काम करने वाले हैं, और बाजार के लिए वो सबसे ज़रूरी कि क्या राह दिखा के जाएंगे, यानी बाजार को वो क्या समझा के जाएंगे और बाजार में इन्वेस्टर्स को क्या समझा के जाएंगे कि आने वाले समय में, जैसे कि Q1 हो जाएगा, उसके बाद Q4 के बाद, तो Q1 में कंपनी कितनी ग्रोथ दिखाएगी। जो बाजार की दोस्तों जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि हाँ, इसके आगे चल के क्या होने वाला है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जब नंबर्स निकल के आए तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो कंपनी का एस्टिमेशन कि बाजार क्या अनुमान लगा चल रहा था, और दूसरा जो है वो है कमेंट्री कि बाजार में अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कमेंट्री क्या कर रहा है अपने नंबर्स के ऊपर। क्या वो मान रहा है कि हाँ, नंबर्स बढ़िया आएंगे, या फिर वो मान रहा है कि यहाँ से जो पेन है वो थोड़ा सा परसिस्ट और हो सकता है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स के एस्टिमेशन का। सो देखिए, हियर आर द की थिंग्स टू वॉच आउट फॉर टीसीएस इन Q4 रिजल्ट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहने वाली है। एनालिस्ट ये मान के चलते हैं कि ओवरऑल जो ग्रोथ है Q4 की वो एक्सपेक्टेड है कि लेस रहेगी देन Q3, यानी इस बार एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट की कि Q4 के अंदर जब कंपनी का रेवेन्यू निकल के आएगा तो उसमें जो ग्रोथ Q3 में देखने को मिली थी उससे भी कम ग्रोथ इस बार आपको Q4 में देखने को मिलेगी। तो पहला तो ये मान के चल रहे हैं, जो ब्रोकरेज फर्म है एक्सिस सिक्योरिटीज, वो मानते हैं कि टीसीएस जो है वो करीबन 2.5% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2023। यानी वो मान के चल रहे हैं कि Q1Q जो है वो कंपनी मात्र 2.5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिखाता हुआ नजर आएगा ऑन Q1Q बेसिस। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, राइट। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है वो है दोस्तों कंपनी की इबिट मार्जिन्स। कंपनी की इबिट मार्जिन्स क्या रहने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की इबिट मार्जिन सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ, यहाँ से कंपनी का जो प्रॉफिट है, उसके बाद जो कंपनी सबसे ज़रूरी मार्जिन्स किस तरह से मेंटेन कर पाती है। एक्सपर्ट्स बिलीव ये करते हैं कि टीसीएस में मिस द इबिट मार्जिन टारगेट, यानी इस बार जो इनके इबिट मार्जिन के टारगेट थे वो हो सकता है कि कंपनी जो है वो अचीव नहीं कर पाए। तो ये सबसे सेकंड फैक्टर है कि अगर इस बार कंपनी ने अपना इबिट मार्जिन टारगेट को हिट कर दिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो ये भी बाजार के लिए बहुत चौंकाने वाली बात होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हायरिंग प्लान। ये बात ध्यान रखिएगा, जो टीसीएस का वर्क फोर्स था वो रिड्यूस हुआ था Q3 के अंदर, और वर्क फोर्स रिड्यूस होना अपने आप में दोस्तों कोई अच्छा साइन नहीं होता है। तो इस बार क्या कंपनी हायरिंग प्लान को थोड़ा डिले करने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आईटी फर्म्स है, मोस्ट ऑफ द आईटी फर्म्स के अंदर आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे अमेजोन आप ले लीजिए, इन सब के अंदर आपको भारी ले ऑफ होता हुआ नजर आया। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि क्या आईटी के अंदर हायरिंग अभी आपको कम होता हुआ नजर आएगा, क्या कंपनी हो सकता है कि अपने हायरिंग को अभी रोक दे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है कि हायरिंग प्लान क्या रहने वाला है।
चौथा ये है कि इन्वेस्टर्स को दोस्तों आज कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड पेश करेगी। वैसे तो हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन फाइनल डिविडेंड इस बार दोस्तों कंपनी देने वाली है। ये बात ध्यान रखिएगा, Q3 में 75 रुपीज़ का डिविडेंड था, इसमें से कुछ स्पेशल डिविडेंड था। 8 रुपये का डिविडेंड था, बाकी जो 63 है उसका स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था। तो इस बार फाइनल डिविडेंड कितना देगी कंपनी वो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो की बैट्स एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, क्योंकि जो याद रखिएगा जो अभी कंपनी के सीईओ नए डेजिग्नेट हुए हैं, उनके क्या स्ट्रैटेजी है, क्या उनका फोकस है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, क्या डायरेक्शन पे वो लेके जा रहे हैं कंपनी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। और जो छठी यानी सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कमेंट्री क्या रहने वाली है उनका बीएफएसआई सेक्टर के लिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा जो अभी बैंकिंग चल रही है यूएसए के अंदर वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना, उसके बाद स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस का डूबना, यहाँ पे आपको अमेरिका के अंदर जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो क्योंकि जो भी आईटी फर्म्स हैं उनका मोस्टली दोस्तों अमेरिका में पैसा रहता है, तो अमेरिका के बैंकों में किस तरह का अभी यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा टीसीएस का जो बीएफएसआई है और ओवरऑल 38% ऑफ द टीसीएस रेवेन्यू जो है वो वहाँ पर अकाउंट है, यानी 38% वहाँ पर जमा हुआ है। तो अगर यहाँ पर क्या कंपनी पैसे वहाँ से कम करके अब इंडिया में लाना चालू करेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जिसके ऊपर नजर रखना है। रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने ये कहा था कि टीसीएस और इन्फोसिस जो है उनका हाईएस्ट एक्सपोजर है रीजनल बैंक्स में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो क्या कम करने वाली है, क्या यहाँ पर जो Q4 की अर्निंग्स है उसमें देखते हैं होता क्या है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स यानी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं दोस्तों जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसका एस्टिमेट लगा के जो अभी एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि 2.5% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, अगर 2.5% से ऊपर निकल के आती है तो ये बाजार के लिए अच्छी बात होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसके भी नीचे आ गई तो फिर बाजार जो है वो डेफिनेटली टीसीएस को पनिश करने में समय नहीं लगाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।